Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to see the solution of CS432, that is network modeling and simulation. So basically ये असाइनमेंट नंबर 1 है आपके पास और इसके टोटल मार्क्स 10 है और इसकी सबमिशन डेट जो है वो 14 नवंबर है. सही हो गया. अच्छा, अब बेसिकली हमने क्या करना है, ऐसे जिसमें कोई सॉफ्टवेयर या टूल या इस तरह का कुछ भी यूज़ नहीं होना. बहुत शॉर्ट सी और इजी आपकी है असाइनमेंट. और यहाँ पे देखें, ये बेसिकली आपके एलएमएस पे जो टॉपिक नंबर 25 है नेटवर्क मॉडलिंग का, दैट इज़ एनिमेशन एंड ट्रेसिंग, वहाँ से जो है ये असाइनमेंट बनी है. ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है. एन ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडो एसोसिएटेड विद अ सिमुलेशन ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेज द कंटेंट्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट आर देयर एंड ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स. अब इसमें देखें बेसिकली क्या करना था. लेट मी शो यू द स्लाइड. यहाँ पे बेसिकली ये था आपके पास कि ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर जो है वो लाइक जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडो है और ये हर सिमुलेशन ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो रिलेटेड होती है. और इसका क्या काम होता है कि ये कंटेंट्स और प्रॉपर्टीज़ को शो करती है. जैसे यहाँ पे आपके पास है ये ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर, मतलब इतना सा जो कॉलम नज़र आ रहा है. तो किसी भी सिमुलेशन ऑब्जेक्ट को ले लें, किसी स्पेसिफिक सिमुलेशन ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो भी बिहेवियर होगा वो रन टाइम पे कैसे बिहेव कर रही होगी, तो ये बेसिकली बताता है ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर. ठीक है, तो इसकी टाइप्स बतानी थी. तो आपके पास ये रही इसकी तीनों टाइप्स, नेटवर्क डिस्प्ले, लॉग व्यूअर और ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो उसने बस यही कहा है कि कितनी टाइप्स हैं और उनके नाम बताएं. लेकिन ये क्योंकि 5 मार्क्स का है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आई थॉट कि इसमें एक एक लाइन या मतलब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो हम खुद से ऐड कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखें नेटवर्क डिस्प्ले, लॉग व्यूअर और ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर. अब यहाँ पे अगेन आपके पास जैसे भी ये नेटवर्क डिस्प्ले है, पहला इसका ये पार्ट था और ये क्या करता है कि ये पूरा एक नेटवर्क और डिफरेंट इसमें कंपोनेंट्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे आपस में रिलेटेड हैं, इनका उनका रिलेशनशिप क्या है या वो कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये नेटवर्क डिस्प्ले जो है वो बता रहा होता है. तो इसलिए यहाँ पे हो गया कि डिमॉन्स्ट्रेट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट सिमुलेशन ऑब्जेक्ट्स विद इन द नेटवर्क, कि किसी खास नेटवर्क में उस वक्त डिफरेंट सिमुलेशन ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ये हमें नेटवर्क डिस्प्ले बताता है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया लॉग व्यूअर. अब लॉग व्यूअर अगेन मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये लॉग व्यूअर है. जैसे अगर आपने CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स में वायर शार्क यूज़ किया होगा असाइनमेंट नंबर 2 में, तो उसमें जो है वो इस तरह से लाइक पूरे पैकेट्स की वो ट्रेसिंग बता रहा होता है. तो लॉग व्यूअर इन केस ऑफ ओमनेट प्लस प्लस एंड इन केस ऑफ नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, ये लॉग व्यूअर बेसिकली क्या कर रहा होता है कि ये लॉग रख रहा होता है. लॉग मतलब कोई रिकॉर्ड, कोई हिस्टोरिकल डेटा, कोई मतलब क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है जो वक्त के साथ साथ मतलब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम रख रहे होते हैं. तो लॉग व्यूअर यहाँ पे रिकॉर्ड रख रहा है. इट कीप्स अ लॉग और द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट इवेंट्स एट रन टाइम. जैसे ही लाइक हम कोई सिमुलेशन रन करते हैं तो उसमें कौन सा पैकेट और कौन सा इवेंट किस टाइम पे हम है और उसका क्या मतलब सीक्वेंस है, ये सारा कुछ लॉग व्यू बता रहा है. विद दिस वी कैन ट्रैक द इवेंट्स फ्लो दैट कैन अल्टीमेटली हेल्प इन डीलिंग विद द इशूज़. तो जाहिर बात है कि अगर आपको डिटेल्ड व्यू दे रहा है लॉग व्यूअर, तो अगर बाद में कोई ट्रैक करना होगा कि कहाँ से, अगर फॉर सपोज आपके नेटवर्क में आपकी सिमुलेशन में कोई इशू आ जाता है, तो फिर लॉग व्यूअर इस चीज़ में हेल्प आउट करता है कि मतलब ट्रैक देख के पता चल जाता है कि किस इवेंट से ख़राबी फॉर एग्जांपल स्टार्ट हुई है. राइट, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर. अब ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर की हम टाइप्स पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर इटसेल्फ भी एक मतलब इसका कंपोनेंट अगर समझें इसको, तो किसी भी खास सिमुलेशन ऑब्जेक्ट के लिए फॉर एनी स्पेसिफिक सिमुलेशन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर इटसेल्फ प्रोवाइड्स एन इन्हेंस्ड व्यू ऑफ द सिमुलेशन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे देखें लाइक ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर है, ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और ये ओवरऑल आपको जो है वो एक मतलब इंफॉर्मेशन का व्यू दे रहा होता है किसी भी खास सिमुलेशन ऑब्जेक्ट का. और इसके अलावा इसमें ये फीचर्स होते हैं लाइक कोई भी इसमें आप कॉलम कोलैप्स कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं. उसके अलावा डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और की फंक्शनैलिटीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑल दैट स्टफ. अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास ये तो था क्वेश्चन 1. और वैसे अगर हम स्लाइड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ना स्लाइड्स में मतलब लेक्चर्स में सर ने बोल के बताई हुई है और ना आपकी कोई स्लाइड्स में या रीडिंग मटेरियल में अवेलेबल है, तो बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग 5 मार्क्स इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इन एनिमेशन एंड ट्रेसिंग्स. टीके इन्वायरमेंट इज़ अ ग्राफिकल इंटरफेस विच टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ इट कैन प्रोवाइड. अच्छा, टीके इन्वायरमेंट आपने मतलब अगर लिए हैं कुछ लेक्चर्स तो ये अक्सर ही आपको सुनने को मिल रहा होगा कि टीके इन्वायरमेंट.
तो टीके इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि जो हमने टूल यूज़ करना है नेटवर्क मॉडलिंग में, दैट इज़ ऑमनेट प्लस प्लस, उस फ्रेमवर्क के अंदर एक कंपोनेंट है, एक जैसे सी प्लस प्लस में या किसी भी लैंग्वेज में लाइब्रेरीज नहीं होती हैं जिनको हम हेडर फाइल के तौर पे ऐड करते हैं, इसी तरह समझ लें कि एक टीके इन्वायरमेंट है जो ख़ास तरह की फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करती है विद इन ऑमनेट प्लस प्लस। और इसका क्या काम होता है कि मतलब नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन में ये हेल्प आउट करती है, और उसकी एक समझ लें कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज्ड वर्जन है, ठीक है। तो ये टीके इन्वायरमेंट है। सो यहाँ पे जो है आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ विच टीके एनवायरनमेंट कैन प्रोवाइड, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि टीके एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली है क्या। अब फैसिलिटीज़ ये कौन सी प्रोवाइड करता है, अगेन टॉपिक नंबर 25 ही है, और इसकी ये 2 स्लाइड्स हैं कि टीके एनवायरनमेंट इज़ अ ग्राफिकल रन टाइम इंटरफेस फॉर सिमुलेशंस, और फिर यहाँ पे इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो ये प्रोवाइड करता है वो बताई हैं, और फिर इसी तरह यहाँ पे मतलब स्लाइड 2 में। तो ऐसा इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर दें, इसकी थोड़ी सी मतलब वर्डिंग चेंज कर दें, लेकिन अगेन वही बात है कि 5 मार्क्स का क्योंकि क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली बस वो स्लाइड्स वाला तो मटेरियल लिखना नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है भी नहीं अवेलेबल आपके कोर्स में। तो इसको खुद से हम थोड़ा थोड़ा जो है वो मतलब एक एक सेंटेंस, सिंगल लाइन थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है नेटवर्क विजुअलाइजेशन। तो अब देखें ये सारे नेम्स जो है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीन्स नेम से देख के पता चल रहा है कि ओवरऑल इसकी क्या फंक्शनैलिटी होगी। तो सबसे पहले नेटवर्क विजुअलाइजेशन में क्या होगा कि इट प्रेजेंट्स ग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ सिमुलेटेड नेटवर्क्स के, जिन भी नेटवर्क्स की हम सिमुलेशन कर रहे हैं उसका एक ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओवरव्यू हमें मिल जाएगा, किसमें मतलब क्योंकि फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है टीके एनवायरनमेंट नेटवर्क विजुअलाइजेशन की, तो इसका मतलब है कि इसमें ये सारा होगा। फिर मैसेज फ्लो एनिमेशन में क्या होगा कि एक एनिमेटेड विजुअलाइजेशन डिस्प्ले होगी, किसकी, मैसेज फ्लो की या मैसेज पाथ की, कि कौन सा मैसेज किस टिक से टॉक में, जैसे फॉर एग्जांपल पास हो रहा है, या फिर कौन सेंडर है कौन रिसीवर एंड ऑल दैट। नेक्स्ट आ गया लॉग ऑफ मैसेज फ्लो। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लॉग बेसिकली क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है, एक ट्रैक होता है कम्युनिकेशन इवेंट्स का। फिर उसके बाद डिस्प्ले ऑफ टेक्सचुअल लॉग्स। टेक्सचुअल मॉड्यूल लॉग्स में क्या होता है कि शोज एंड एनालाइजेस द टेक्सचुअल लॉग्स जनरेटेड बाय, कि वो लोग जो टेक्स्ट लॉग्स जो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, वो इवेंट्स, वो रिकॉर्ड जो टेक्स्ट बेस्ड होता है वो डिस्प्ले होता है किसमें, टेक्सचुअल मॉड्यूल लॉग्स में। और ये बेसिकली फंक्शनैलिटी है, सर्विस है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द टीके एनवायरनमेंट विद इन द ऑमनेट एनवायरनमेंट, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है इंस्पेक्टर्स हमने पढ़ा है कि किसी भी सिमुलेशन ऑब्जेक्ट का अगर हम डिटेल्ड व्यू देखें तो वो इंस्पेक्टर्स बेसिकली मेंटेन कर रहे होते हैं। फिर विजुअलाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का आपको पता है कि अगर कोई कंप्यूटेशंस कैलकुलेशन हमने करनी हो रियल टाइम के हिसाब से, कोई मतलब इस तरह से एनालिसिस, तो ये फंक्शनैलिटी भी आपको टीके एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। फिर उसके अलावा हिस्टोग्राम्स ड्यूरिंग सिमुलेशन एग्जीक्यूशन, ये सारा कुछ आपकी स्लाइड्स में हेडिंग्स दी हुई हैं, बेसिकली सिर्फ इनको मैंने 1 सेंटेंस में वो किया थोड़ा सा डिस्क्राइब। सो इट एग्जिबिट्स मीन्स शोज द स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशंस ड्यूरिंग द सिमुलेशन, क्योंकि हिस्टोग्राम्स और इसी तरह और कोई ग्राफ्स, बार चार्ट्स एंड ऑल दैट ये ग्राफिकल व्यू के लिए होते हैं, ठीक है। तो इवेंट लॉग रिकॉर्डिंग फॉर लेटर एनालिसिस, रिकॉर्ड इवेंट्स फॉर सब्सिक्वेंट पोस्ट सिमुलेशन एनालिसिस। सिमुलेशन जब आपने रन कर ली तो उसके बाद अगर किसी और सिमुलेशन से उसको कंपेयर करना है तो फिर इवेंट लॉग्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो टीके एनवायरनमेंट बेसिकली इसीलिए कस्टमाइज्ड और बहुत इंटरेक्टिव सा इन्वायरमेंट है ऑमनेट प्लस प्लस के यूज़र्स के लिए, और ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो ये कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपने इसको सबमिट कैसे करवाना है। सबमिट इसको आपने वर्ड की फ़ाइल में ही करवाना है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सबमिशन आप देख लीजिएगा कि अगर वो इनलाइन वाला जो इंटरफेस आता है वो अगर हो तो सिंपल जो आपने वर्ड की फ़ाइल बनाई होगी उसमें से कॉपी पेस्ट कर लें वहाँ पे, एक ही बात है। और थोड़ी सी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग जितनी ज़रूरत हुई खैर, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि इसको चेंज कैसे करना है और प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड करना है। तो यहाँ पे देखें कि ये पॉइंट्स जैसे अब ये 3 टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर की, ये तो ऐसे वैसे ही रहेंगी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग भी और ओवरऑल भी, और इसी तरह टीके एनवायरनमेंट की फैसिलिटीज़ भी स्लाइड्स के अकॉर्डिंग यही रहेंगी। ऑल यू कैन डू इज़ टू चेंज द वर्डिंग। अब जितना मैंने डिस्क्राइब किया है इससे ज़्यादा कर लें, इससे कम कर लें, या अगर आपको लगता है कि सिर्फ नाम ही लिखने काफ़ी हैं तो बेशक वो लिख लें। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बताया, ठीक है। और वर्डिंग्स थोड़ी सी चेंज कर लें बस इसमें, और तो प्लेजरिज्म से अवॉइड करने के लिए और कुछ नहीं कर सकते। सो दैट वाज ऑल अबाउट असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ CS 432, दैट इज़ नेटवर्क मॉडलिंग। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट
And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Khuda Hafiz.